आज हम पढ़ेंगे ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान। कन्यादान कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य करते रहे। वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके पाठ अब तक 8 काव्य संग्रह मतलब जिनमें कविताओं का संग्रह है प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला, मुख अरविंद प्रमुख हैं। पुरस्कार उन्हें अब तक सोनदत्त, परिमल सम्मान, पहल सम्मान, मीरा पुरस्कार तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके। साहित्यिक विशेषताओं को देखें तो जो कवि हैं ऋतुराज, उन्होंने मुख्य धारा से हटकर समाज की हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों के यथार्थ के दर्शन होते हैं। उनका काव्य अपने आसपास के दैनिक जीवन में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भरपूर निगाह डालता है। इसलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई लोक भाषा है। और अब हम आते हैं कन्यादान कविता पे। ये तो था कवि परिचय कि उनका जन्म 1940 में भरतपुर जिले, जो कि राजस्थान में है, भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जो की है जयपुर में है, उस विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी में एमए की उपाधि ली और फिर उन्होंने साहित्यिक अध्यापन मतलब साहित्य का अध्ययन करने में वो जुट गए और सेवानिवृत्त होकर अब वो क्या कर रहे हैं, जयपुर में ही रह रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया। अब जो साहित्यिक विशेषताएं बताई है, साहित्यिक विशेषताएं मतलब उनकी साहित्य की विशेषता क्या है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मतलब मुख्य धारा क्या कि जो कवि हैं वो साहित्य को लेकर कविताएं लिख रहे हैं, तो उस धारा से हटकर उन्होंने आज जो वर्तमान समय में भारतीय समाज की जो विडंबनाएं हैं, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके ऊपर अपनी कविताओं में उस विषय को उसको अपना विषय बनाया। कन्यादान कविता देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को। देखिए, भारतीय जो समाज है उसमें लड़की को पराया धन माना जाता है। कन्यादान कविता, कन्यादान से नाम आपको समझ में आ गया होगा कि लड़की का कन्यादान करते वक्त, तो जो भारतीय समाज है उसमें लड़की को क्या माना जाता है, पराया धन माना जाता है। और लेकिन जो ऋतुराज ने ये जो कन्यादान कविता लिखी है, इसमें भारतीय संस्कृति की परंपरा जो बनाई हुई है उससे हटकर उस लड़की को या औरत को ऊंचा स्थान देने की कोशिश की गई है। मतलब उनको एक आदर्श जो बना रखा है कि लड़की है वैसा जो ससुराल जाएगी तो मतलब उसको वैसे तो कोमल माना गया है कि जो स्त्री होती है वो कोमल हृदय होती है, लेकिन ये सिर्फ एक क्या है, उसका कोमलता के पीछे उसका एक उपहास छिपा हुआ है कि उसकी कोमलता का फायदा उठाकर उसके साथ क्या किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। दूसरी बात, जो आदर्श बना रखे हैं वो आदर्श उसके कोसों दूर है। इसमें जो माँ है उसकी चिंता को दर्शाया गया है कि माँ अपनी बेटी की कन्यादान करते समय सबसे ज़्यादा जो दुखी होती है वो कौन होती है, माँ होती है। तो
माँ अपनी बेटी के और सुख दुख की साथी भी बेटी की कौन होती है? माँ होती है। इसलिए उस अपनी स्नेह की उच्चता के कारण, मतलब अत्यधिक लगाव के कारण, जो माँ है वह अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी मानती है। तो यहाँ पर उसी को दर्शाया गया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उसका शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है? माँ के लिए आया है। उसका जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? माँ के लिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। प्रामाणिक का अर्थ होता है यथार्थ, वास्तविक। कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कि लड़की का कन्यादान करते समय जो माँ थी उसका दुख कैसा था? स्वाभाविक था, यथार्थ था, वास्तविक था। जब वह लड़की का कन्यादान कर रही थी तो लड़की का कन्यादान करते समय माँ है वह क्या कर रही थी? उसका जो दुख था उसका दुख कैसा था? प्रामाणिक था, यथार्थ था, वास्तविक था। क्योंकि वह अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथों में सौंप रही थी। लड़की को दान में देते वक्त, दान का मतलब यहाँ पर क्या है? कन्यादान। कन्यादान करते समय जो लड़की की माँ है उसका दुख है वह बहुत ही प्रामाणिक था, क्योंकि वह अपने हृदय के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में सौंप रही थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वह लड़की उसके जीवन की अंतिम पूंजी हो, क्योंकि सभी संस्कारों को माँ अपनी बेटी में ही भरती है। देखिए जैसे यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार आएगा भी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसकी किसकी? माँ की। अंतिम पूंजी किसके लिए कहा गया है? माँ, लड़की के लिए कहा गया है अंतिम पूंजी। जिस प्रकार मनुष्य जीवन भर अपनी पूंजी को बड़ा ही सहेज कर रखता है कि आगे जीवन में उसे, जीवन के मुश्किल समय में उसे उस पूंजी को क्या करेगा? इस्तेमाल कर लेगा। उसे बड़ा ही सहेज कर, बड़ा ही जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कौन है वो अंतिम पूंजी? बेटी। जिस प्रकार मनुष्य अपने कठिन समय के लिए पूंजी सहेज कर रखता है, उसी प्रकार वह भी अपनी बेटी को ऐसे लोगों के हाथों में दे रही है और ऐसे कष्ट का, पीड़ा का अनुभव कर रही है कि पता नहीं वह उसकी बेटी को अच्छे से रख पाएंगे या नहीं। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का अर्थ है यहाँ पर विवाह की उम्र को प्राप्त होना। नहीं थी। सयानी का मतलब क्या होता है? समझदार। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी वो जिस लड़की का विवाह किया जा रहा था वह अभी विवाह की अवस्था को प्राप्त नहीं हुई थी। पूर्ण रूप से वह विवाह की उम्र के लायक नहीं हुई थी। अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। मतलब वह जो लड़की है वह अभी इतनी समझदार नहीं थी, अभी वह विवाह की उम्र को प्राप्त नहीं हुई थी, वह अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो, मतलब उसका जो स्वभाव था वह बड़ा ही भोला और सरल था। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। सुख का आभास होना मतलब वैवाहिक सुख। विवाह को वो क्या मानते थे? एक सुख मानती थी कि वैवाहिक सुखों, यानी विवाह के बारे में वो इतना जानती, वैवाहिक सुख, विवाह के सुख को जानती थी लेकिन उसके बाद आने वाले कष्टों को नहीं जानती थी। देखो उन्होंने कहा है कि वह इतनी भोली लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाजना नहीं आता था।
कि वह इतनी भोले सरल स्वभाव की थी कि वह समाज के छलपूर्ण कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में उसे ज्ञान नहीं था। सुख का आभास तो होता था, यानी वैवाहिक सुख के बारे में तो वह जानती थी, लेकिन सुख विवाह के उपरांत आने वाले दुखों को बारे में वह नहीं जानती थी। दुख बाजना यानी दुखों को पहचानना ये उसे नहीं आता था। आगे है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी, पाठिका की किसके लिए आया है? लड़की के लिए। पाठिका मतलब पढ़ने वाली, पाठ प्लस इका, वह धुंधले प्रकाश की, मतलब धुंधला मतलब मध्यम जो रोशनी होती है, मध्यम मतलब जो धुंधली धुंधली जिसमें स्पष्ट नहीं दिखता है वैसी रोशनी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखो ध्यान से देखना, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि वह ऐसी थी जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और जैसे कविता की सरल और जिनमें अधिक गूढ़ रहस्य नहीं छिपा रहता है, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों में बंधी हुई पंक्तियों, कविता की पंक्तियों को पढ़ने में वह क्या थी? सक्षम थी, लेकिन उनके पीछे छुपे हुए भावार्थ को वह नहीं जानती। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी तुक और लय में बंधी हुई पंक्तियों को जैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए भावार्थ को हम नहीं समझ पाते, उसी प्रकार सिर्फ वैवाहिक सुख को जानती थी, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए दुखों के बारे में वह नहीं जानती थी। देखिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इस पूरी काव्यांश को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते हो, कि लड़की का कन्यादान करते समय माँ का जो दुख था वह बहुत ही प्रामाणिक था, वास्तविक था, यथार्थ था। आगे जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे माँ अपनी अंतिम पूंजी को, क्यों कहा है अंतिम पूंजी? क्योंकि जो लड़की है वही हर समय में माँ के सुख दुख की साथी होती है। हर कठिन समय में माँ का साथ देने वाली कौन होती है? लड़की होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी दूसरे के हाथों में सौंप रही हो। अंतिम पूंजी कहने का मतलब है कि लड़की हमेशा सुख दुख में, हर कठिन परिस्थिति में माँ के साथ होती है, और उसी से अत्यधिक स्नेह के कारण माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी सब कुछ अंतिम पूंजी किसी दूसरे लोगों के हाथों में सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी विवाह की उम्र को प्राप्त नहीं हुई थी, वह इतनी समझदार नहीं थी। वह उसका स्वभाव बड़ा ही भोला और सरल था, इतनी भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। कि सुखों का आभास मतलब ज्ञान होना, लेकिन दुखों के बारे में वह नहीं जानती थी। उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। कि वैवाहिक सुख के बारे में तो वो जानती थी, लेकिन उसके बाद आने वाले दुखों का ज्ञान उसे नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में सारे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार उसके लिए भी जो विवाह था, वैवाहिक जो जीवन था, उस वैवाहिक जीवन के बाद आने वाले जो कष्ट थे वह उसकी उस धुंधले प्रकाश में वह उन्हें पढ़ने में, उनको समझने में क्या सक्षम नहीं थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, जिस प्रकार तुकों और लय में बंधी हुई पंक्तियों को आसानी से सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके भावार्थ के बारे में पता नहीं होता, उसके भीतर क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है उसके बारे में हम नहीं जानते। उसी प्रकार जो लड़की है वह विवाह के उपरांत आने वाले कष्टों से अनभिज्ञ थी, उसके बारे में नहीं जानती थी। आगे देखिए